सुबह से जाल डाले बैठा हूं, अब तक एक भी मछली हाथ नहीं लगी। लगता है आज खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। कनकपुर नामक राज्य के एक छोटे से गांव में किसन नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। किसन की एक बेटी भी थी, जो थी तो अंधी पर दिखने में बहुत सुंदर थी। क्या बात है किसन, इतने परेशान क्यों हो? क्या हो गया? क्या बात है बताओ। अब क्या बताऊं काका, आप तो जानते ही हो, गौरी की मां के जाने के बाद से गौरी की सारी जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर आ गई है। और अब गौरी बड़ी हो गई है, लेकिन क्या कहे, उसके अंधे होने के कारण उससे कोई शादी ही नहीं करना चाहता। अब तुम ही बताओ, ऐसे में मैं करूं तो क्या करूं? किसन तुम चिंता मत करो, ऊपर वाला हमेशा हमारी परीक्षा लेता है। ऐसे में हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए है। हाँ, शायद तुम ठीक कहते हो काका, मुझे सब कुछ ऊपर वाले पर ही छोड़ देना चाहिए। अब जो किस्मत में होगा उसे कौन बदल सकता है। इतना कहकर किसन नदी किनारे मछलियां पकड़ने चला जाता है। हे ऊपर वाले, मेरी बेटी की किस्मत का दरवाजा तू ही खोल। यह कहकर किसन मछली पकड़ने लगता है। धीरे धीरे शाम होने लगी। किसन के जाल में थोड़ी बहुत ही मछलियां फंसी हुई थी। आज तो इतनी कम मछलियां हाथ आई हैं, इन्हें बेचकर तो केवल एक समय का ही खाना बन सकता है। यह सोचते हुए किसन मछलियां बेचने बाजार जाता है। मछलियां ले लो, मछलियां, ताजी ताजी मछलियां ले लो, अभी अभी लेकर आया हूं। ले लो, ताजी ताजी मछलियां ले लो। किसन मछलियां बेचकर वापस अपने घर चला आता है। घर पहुंचकर उसने देखा कि गौरी चेहरे में उदासी लिए बाहर बैठी थी। गौरी बेटी, मैं घर आ गया। पिताजी आप आ गए? आपने आज आने में बहुत देर कर दी। आपको तो पता है ना, मैं अकेले कहीं आज जा नहीं सकती हूँ। अरे बेटा, वो क्या है ना कि आज मछलियां हाथ ही नहीं आ रही थी, इसीलिए थोड़ा देर हो गई। तू चिंता मत कर, कल से तू भी मेरे साथ चलना। इस तरह ना तुझे मेरी चिंता रहेगी और ना मुझे तेरी चिंता रहेगी। क्यों बेटा? हाँ पिताजी, यह ठीक रहेगा। गौरी बेटा, जल्दी कर वरना दिन चढ़ जाएगा और फिर हमें देर हो जाएगी। ठीक है पिताजी, चलिए। किसन गौरी को लेकर मछलियां पकड़ने निकल पड़ता है। नदी किनारे पहुंचकर किसन गौरी से कहता है, बेटी हम पहुंच गए, अब तू नाव में आराम से बैठ जा, फिर हम मछलियां पकड़ने चलते हैं। पिताजी मैं गिरूंगी तो नहीं ना? अरे नहीं बेटी, बस तू आराम से बैठ। गौरी आंखों से देख तो नहीं सकती थी, इसलिए वो चुपचाप नाव पर बैठ जाती है। फिर किसन नाव लेकर मछलियां पकड़ने निकल जाता है, लेकिन आज उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगती है। आज तो एक भी मछली हाथ नहीं आई। पिछले कई दिनों से मेरे साथ यही हो रहा है, मछलियां आती ही नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं और मेरी बेटी तो दोनों भूखे मर जाएंगे। किसन यह सोच ही रहा था कि तभी वहां किशोर नाम का एक दूसरा मछुआरा अपनी नाव लेकर किसन के पास आता है। अरे किसन भाई, आज किसे साथ लेकर आए हो? ये कन्या कौन है? ये मेरी बेटी है गौरी। अच्छा, ये तुम्हारी बेटी है जो अंधी है ना? हाँ, वैसे खूबसूरती में तो ऊपर वाले ने कोई कमी नहीं की है, बस लगता है आंखें देना भूल गया। किशोर भाई, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? देखो, ऐसा है कि मेरी बेटी चाहे जैसी भी हो, मेरे लिए सबसे सुंदर और सबसे अच्छी है, समझे? अच्छा ठीक है भाई, मैं समझ गया, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है। मैं तो बस मजाक कर रहा था, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। किशोर और किसन की बातों से गौरी मन ही मन उदास हो जाती है। तभी किसन उससे कहता है, बेटी गौरी, क्या हो गया, तुम चुप क्यों हो गई? देखो बेटा, इन जैसों की बातों पर ध्यान बिल्कुल मत दो। अरे इनका तो काम ही होता है दूसरों की बातें सुनना, दूसरों की बातों पर हंसना, मजाक बनाना। इनकी बातों पर ध्यान मत दो, है ना बेटा? पिताजी मैं ठीक हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है। आप मुझसे प्यार करते हैं, मेरे लिए यही बहुत है। हाँ, शाबाश मेरी बेटी, तेरी यह सोच मुझे बहुत अच्छी लगी। बेटी, मैं नाव किनारे पर ले चलता हूँ, फिर मैं तेरे लिए जंगल से फल तोड़ कर लाता हूँ, फिर दोनों बाप बेटी मिलकर खाएंगे।
किशन इतना कहकर नाव किनारे पर लगाकर जंगल की तरफ चला जाता है। काफी देर हो जाती है पर किशन अभी तक वापस नहीं लौटा। पिताजी, पिताजी, लगता है पिताजी अब तक नहीं आए। पर पिताजी को इतनी देर क्यों लग रही है? गौरी यह सब सोच ही रही थी कि तभी वहां से एक राजकुमार गुजरते हैं। गौरी को अकेला देखकर वह रुक जाते हैं और पूछते हैं, सुनो सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ जंगल में अकेले क्यों बैठी हो? आप कौन है? मैं राजकुमार वीर हूँ, इस राज्य के राजा आदित्य वर्मा का बेटा। मैं शिकार करने जंगल जा रहा था, तुम्हें यूं अकेले बैठा देखा तो रुक गया। कौन हो तुम? गौरी अब राजकुमार को सारी बात बताती है। इसलिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। तुम्हारी सादगी, भोलापन और तुम्हारी सुंदरता ने तो तुम्हारी इस एक कमी को नजरअंदाज करने पर मजबूर कर दिया है। अभी राजकुमार और गौरी आपस में बातें कर ही रहे थे कि उसी समय एक शेर वहां आ जाता है और राजकुमार पर हमला कर देता है। राजकुमार, राजकुमार, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? अरे, एक शेर मेरे ऊपर चढ़ गया है, मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो। मैं क्या करूँ? मैं कैसे मदद करूँ? इतने में वहां किशन आ जाता है और यह सब देखकर हैरान हो जाता है। किशन राजकुमार का धनुष और तीर उठाकर तीर को शेर के सर पर मार देता है और शेर मर जाता है। आपने मेरी जान बचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें धन्यवाद कैसा? एक दूसरे को मुसीबत से बचाना यही तो हम सबका कर्तव्य है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे आप हैं कौन? किशन राजकुमार को सारी बात बताता है। अच्छा, तो आप गौरी के पिता हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपको कभी भी कोई भी परेशानी हो तो हमें जरूर याद कीजिएगा। आपकी मदद करने में हमें खुशी होगी। ठीक है, चलिए अब हमें आज्ञा दीजिए, हम जाते हैं। इतना कहकर राजकुमार वहां से चले जाते हैं। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं और राजकुमार को अपनी भावनाओं का एहसास होता है। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं गौरी को भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ? उसकी खूबसूरती, भोलापन, ये सब देखकर तो जैसे जैसे मैं उस पर मोहित हो गया हूँ। राजकुमार, यह राजकुमार आखिरकार किस सोच में गुम है? लगता है कोई खास बात है। लगता है अब इस बारे में महाराज से ही बात करनी होगी। नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। आप पिताजी को मत बुलाइए। क्या हुआ मंत्री जी? क्या आप लोग किसी गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं? महाराज, राजकुमार अब बड़े हो गए हैं। अब आपको इनकी शादी करा देनी चाहिए। अच्छा, तो क्या हमारे बेटे को कोई लड़की पसंद है? क्यों बेटा? राजकुमार महाराज को सारी बात बताते हैं। तो इस तरह से मेरी मुलाकात हुई गौरी से और उसके